जय जीवदानी। खत्म हुई अग्नि परीक्षा। क्या क्या झेला है इन दिनों सभी राशि वालों ने। एक तरफ से शनि वक्री, दूसरी तरफ से गुरु भी अस्त थे जो 9 तारीख को उदित हुए। दूसरे पंचांगों के अनुसार 11 तारीख को बुध चंद्रमा के घर में कर्क में और शुक्र नीच के, मंगल मिथुन के घर में बैंड बाजा बारात बजा रहे थे कई राशि वालों का, इंक्लूडिंग मिथुन राशि। अब क्या होने वाला है? अब सूर्य जा रहे हैं सिंह राशि में। अब और क्या होने वाला है? मंगल का नक्षत्र बदल चुका है। मंगल आराद्रा नक्षत्र में पहुंचकर अपनी आधी शक्ति खो बैठते हैं, और वो अच्छा है किन्हीं शब्दों में। दूसरे, जल्द ही बुध भी सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो खत्म नहीं हुई क्या आपकी अग्नि परीक्षा? जब 7-8 ग्रह बिगड़े हों, उनमें से 3 ग्रह आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो मैं इस बात को ऐसा मानती हूँ, डूबते को तिनके का सहारा। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। तारीख 17 अगस्त 2026 से लेकर तारीख 23 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है। ये इस सप्ताह में जो घटना होने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार है कि सप्ताह शुरू होते से ही पहले ही दिन सूर्य मघा नक्षत्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे सुबह सुबह, और इसके साथ ही 18 तारीख को मंगला गौरी पूजन है और बुध अस्त हो जाएंगे। 19 तारीख को शीतला सातम है। 20 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, दुर्वाष्टमी है। 21 तारीख को जरा जीवंतिका पूजन है। 22 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है और बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 23 तारीख को पुत्रदा एकादशी है। अब समझें कि हम एक दरिया आग का पार कर चुके हैं। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का पीरियड कैसा था आप सभी राशि वालों के लिए, मुझसे शेयर कीजिएगा। खासकर मिथुन राशि, कन्या राशि, शनि की राशियां मकर और कुंभ, और साथ साथ में शुक्र की राशियां तुला राशि, वृषभ राशि। क्या आपके साथ जो जो घटित हुआ है आप मेरे साथ शेयर करेंगे? चलिए, वो तो बात की बात है। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य बताते बताते मैं आपको साथ में उपाय भी बताऊंगी जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शनि वक्री हैं और मंगल अपनी टेढ़ी दृष्टि करके मिथुन राशि में बैठे हैं, ऐसे में आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, आपके लग्नेश मंगल जो हैं तृतीय भाव में बैठकर अपना जलवा लोगों को दिखा रहे थे। आप बैठे बैठे वक्र दृष्टि से देख रहे थे अपने शत्रुओं को, आप देख रहे थे सप्तम भाव से भाग्य को, और आप देख रहे थे कार्यस्थल को। तो आपकी तो एक जगह नुकसान की स्थिति हुई है, और वो है यात्राओं में आपको कमी बेशी महसूस होना, आपको हिम्मत में कमी रखना, या आपके कुछ काम ऐसे जो बनते बनते कुछ विरोधी सामने आ जाएं तो आपको उनको सहन करना पड़ना, नौकरी लगते लगते कोई बात अटक जाए, ये भी आपने झेला होगा। लेकिन आपने अच्छी स्थिति भी देखी मंगल के कारण। अचानक से कोई भाग्य में बढ़ोतरी और अचानक से काम बड़े लेवल पे बनने की बातें भी आपने देखी हैं जो आते दिनों में बनेंगी। अब क्या होगा? दिमाग पर राज करने वाला है सूर्य, जिसके कारण प्रकाश पड़ेगा आपके विचारों पर, आपके बच्चों के विचारों पर। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको अब समझ में आएगा। कुछ परिवार से अनबन है तो अनबन रखिए मत, सामने से जाकर प्रैक्टिकली अनबन को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपके शनि वक्री होने के कारण पिता से भी अनबन हो सकती है। आते पैसे रुक सकते हैं और कई सारे कार्यों को अभी फ़िलहाल पैसों की ज़रूरत है।
इसलिए राहु जो पैसे दे रहा है उसको आने दीजिए, खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, अनाप शनाप खर्चे मत कीजिए। और इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो भी आपसे ये कहती है कि आप अपनी तबीयत को भी संभालें और साथ साथ आप अपनी घरेलू व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। फिर भी आपको सप्ताह के अंत में इसके अच्छे रिजल्ट चंद्रमा के देखने को मिलेंगे। आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है? आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय यही है कि आप जो है सनलाइट में बैठें और साथ साथ में आप जाप करें गायत्री का। वृषभ राशि वालों, शुक्र के नीच के होने के कारण आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे, मानसिक स्थिति आपकी बेचैन रही और आपने कई सारे परिवार में ऊपर नीचे हालात देखे। आपको ऐसा लगा कि परिवार वाले मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने कुछ कार्य होते होते बीच में अपने बच्चों के साथ अनबन होने की वजह से बेचैनी देखी। आपके बच्चों के भी कार्य रुके और आप कुछ काम ऐसे करना चाहते थे जैसे मित्रों का सहयोग चाहिए था, वो नहीं मिला आपको। हालांकि आपने अपनी तबीयत को संवारा, नया नया काम करने की योजनाएं बनाई और साथ साथ में आगे बढ़ने की भी, लेकिन जो आपकी वाणी रही वो कर्कश रही और इसके चलते आपको धन का नुकसान भी हुआ होगा। अब ऐसा है कि कुछ काम ऐसे थे जो राहु के चलते ही बनने थे, लेकिन शनि के वक्री होने पर आपके कुछ काम स्थगित हुए, स्लो हुए और आप बहुत ज़्यादा बेचैनी में आए कि मेरे काम इतने स्लो क्यों हो गए हैं और जल्दी क्यों नहीं बनते। आपने अपने पैसे जो आने वाले थे उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद की और वो जद्दोजहद अब आगे चल के काम आएगी, लेकिन अभी समय है इसलिए वो जद्दोजहद बेकार नहीं जाएगी, ये समझिएगा। प्रेम संबंध में खटास आएगी अगर आपने कड़वी बात की, या विवाहित जीवन में भी खटास आ सकती है अगर आपने कोई कड़वी बात की। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए अपनी माता की स्थिति जो आपको फुल टू सपोर्ट कर रही हैं। प्रॉपर्टी वाहन लेने के लिए चारों दिशाएं खुली हैं और आप अपने कुछ कार्य ऐसे जो लोन्स वगैरह से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड करना चाहते थे उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। आते दिनों में आपकी ये समस्याएं भी ख़त्म होंगी। सब सोचते थे कि ये परेशानियां गुरु के उदित होने से ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता फ़िलहाल पूरी ख़त्म हुई है। हाँ, ये सप्ताह आपके लिए बड़ी खुशियां लेकर आया है और ये सप्ताह आपको फिर भी होप देगा। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल उपाय क्या है आपके लिए? जो दिन जैसा आता है उससे जीते चलो, वहम मत करो, किसी भी प्रकार से अपनी जुबान को चुप रखो और अपने कार्यों को बढ़ाते चलो, रोको मत। मिथुन राशि, क्या नहीं झेला आपने तारीख 2 के बाद से लेकर तारीख 12 तक। थोड़ा सा कंट्रोल में आया है अभी और बस सोमवार से और भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। आपने देखे होंगे हालात जो कभी ऐसे ना बने थे। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी। आपने ऐसा हाल अपने परिवार का, अपनी माता का और अपने कार्यों का होते हुए कार्य बन नहीं रहे थे क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी और आपके कई काम इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि आप ही बीमार हो गए तो गति कौन पकड़ेगा। लेकिन आपको कुछ भी करके बाहर निकलना है, ये मैं प्रैक्टिकल उपाय आपको बताती हूँ। जैसे ही सूर्य आएगा सिंह में, आपके अंदर की जिज्ञासा जागेगी, हिम्मत जागेगी और आप कुछ भी करने के लिए अपनी हेल्थ के लिए तैयार हो जाएंगे। सोमवार से लेकर आपको एक नया जीवन मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध खराब थे वो बन जाने वाले हैं। आपके जो अपने से मानसिक बेचैनियाँ हो गई थी कि मैंने ये क्या किया, उनसे आप अब बाहर निकलोगे। आपने कुछ ऐसा सोचा था जिसमें आपको नया काम शुरू करना था तो उसका पुराना भट्टा बैठ गया है और क्योंकि आप अपनी हेल्थ लेकर बैठे हो इसलिए आपको कई कामों में दिक्कतें आ रही हैं। आते दिनों में ये दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं सप्ताह के अंत तक और जो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी वो भी ख़त्म होने वाली है। कामकाज थोड़ा बहुत सही लेकिन धर्रे पर आने वाला है और आपके कुछ काम ऐसे जो आपको बेचैनी देते हैं
पैसों को लेकर, मतलब पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो वो पैसे भी खुलेंगे, आपकी वाणी की इज्जत करेंगे लोग। और यही आपका प्लस पॉइंट है कि आपको बोलना बहुत समझदारी से है, तमीज़ से है, ताकि आपकी वही वाणी जो है आपको धन ला कर दे। ये भी समझ लीजिए कि कुछ बेचैनियाँ पिता की तबीयत को लेकर, माता की तबीयत को लेकर भी हैं, और प्रेम संबंध आपने खुद दूर रखे हैं, वो एक अच्छी बात है। जब अपनी परिस्थिति अच्छी ना हो तो लोगों से दूर रहना ही अच्छा रहता है। रुके हुए धन को आने को अभी समय लगेगा, केसेस बाद में न पड़ें तो अच्छा है, इससे ज़्यादा बेचैनी फैलेगी। और बहुत आवश्यक है कि गणेश जी की पूजा की जाए। कर्क राशि, इतने प्यारे कर्क राशि वाले न जाने कैसी स्थिति में आए कि भागम भाग हुई परिवार के कारण, खर्चे हुए परिवार के कारण, अपनी मौज मस्ती काम सब एक तरफ रह गया, और लोगों की तबीयतें संभालना और साथ साथ में अपने कार्यों को गति देना तो भूल ही गए। अब देखिए, खर्चे अनाप शनाप आपके हाथों हो रहे हैं, उनसे बचें। और माता पक्ष की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत का ध्यान रखें विशेष रूप से, क्योंकि वो ही आपकी सर्वे सर्वा हैं। और साथ साथ में एक बात ध्यान रखें कि आपकी मानसिक स्थिति भी इन दिनों बीच बीच में डामाडोल हो रही है। उसके लिए निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ना और अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। पेट से रिलेटेड समस्याओं से भी बचें, विवाहित जीवन के साथी के साथ बना कर रखें। अब प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यह है कि आते दिनों में आने वाला है धन, पैसा, परिवार में खुशियां छाने वाली हैं। बहुत दिनों से बोलने चलने का कोई काम अटक गया था, वो बन जाने वाला है। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उससे बेहतरी मिल जाने वाली है। और आपको कोई बड़ा काम सरकारी दरबारी भी मिल सकता है। यही नहीं, आपके कई कार्य ऐसे बनेंगे जिनमें आपके जो खर्चे हो रहे थे अनाप शनाप, वो सही तरीके से होंगे। और आप यात्राओं पर भी अब खर्चा कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप यात्राओं पर खर्चा करें। फिलहाल अपना संचित धन बना के रखें, जोड़े रखें, और कुछ काम अपने पटाएं जो कि अभी शनि के वक्री चलते आपको बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस लाकर खड़ी करते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट जो आपका लग्नेश है, वो कुछ इस प्रकार से आपको सपोर्ट करती है कि आप इस सप्ताह में कुछ न कुछ अपना बना ही लेते हो। जो आपके प्रॉपर्टी वाहन की बातें हैं, या आपके आगे बढ़ने की बातें हैं, या लोन वगैरह लेने की बातें हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। गति पकड़ेगा समय सोमवार से। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, कुछ काम आपको बहुत ज़रूरी थे बनाने, गवर्नमेंट रिलेटेड, पेपर्स रिलेटेड, कोई डिसीजंस थे, नौकरी से रिलेटेड, ओहदे से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, जो हो नहीं पा रहे थे, अब होंगे। और आप इन चक्रव्यूह से बाहर निकल आओगे जो फैलाया था मंगल ने, और जिसने आपका धन रोक रखा था, लाभ रोक रखा था, और बहुत बेचैनी थी आपको कि मेरा पैसा पूरा नहीं आता है। आपने कई सारे काम ऐसे भी देखे जो बनते बनते रुकते रहे, इच्छा की पूर्ति ना हुई, और आपके कुछ फैसले हायर स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड वो पूरे होने की कगार पर हैं। तो बस उनके लिए सोमवार का इंतज़ार कीजिए, आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। फ़िलहाल थोड़ा खर्चों से भी बचें, आपको अनाप शनाप खर्चे करने की अब आदत सी पड़ जाएगी। माता पक्ष की सलाह लें, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें, और अपना कोई गलत डिसीजन ना लें कामकाज में तो अच्छा रहेगा। विवाहित जीवन के साथी के साथ बना कर रखें। नया व्यवसाय शुरू करना है तो नए व्यवसाय के चलते कोई गलत फैसला, कोई गलत व्यक्ति से हाथ मिलाना, ये भी नहीं करना है। अब आपके पहले के से समस्याएं नहीं हैं, मानसिक या शारीरिक, तो अब आप अपनी हिम्मत से, हौसले से, पराक्रम से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगे, और आपको इसमें दैव साथ देगा। ये भी समझ लीजिए, लग्न में बुधादित्य योग जब बनेगा तो आप धन कमाने के भी योग्य हो जाएंगे। येन केन प्रकारेण मंगल जितना भी मर्जी अड़चन लाता रहे, आप कुछ न कुछ जुगाड़ बना ही लोगे। तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिकल उपाय क्या है कि आप जो है निरंतर सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य की रोशनी में बैठें, और साथ साथ में किसी गुरु के ही शरण में जाएं। किसी की सलाह लिए बगैर कोई काम शुरू मत करें। कोई आपका
परिजन हो या आपके बड़े बूढ़े हों घर में, तो उनसे सलाह लें आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। कन्या राशि, लग्न में नीच का शुक्र और मंगल दशम में, ये स्थिति आप एक तरह से देखा जाए तो बुरी भी नहीं, लेकिन अड़चने ही अड़चने आपको नज़र आती हैं अपने कार्यों में और अपने बनते कामों में। अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें आपके गुस्से से कोई बात बिगड़ जाए और आपने कुछ कह दिया तो होते होते कामों में बाधा आ जाए, ये सब चल रहा था। अब आप विदेश रिलेटेड काम कर सकते हो, उच्च कोटि के प्रेम संबंध आपको हासिल हो सकते हैं, आपके कुछ कार्य नौकरी वगैरह से रिलेटेड विदेशों में हो जाएंगे, कोई वीज़ा वगैरह लगाना था तो उससे रिलेटेड आपके कार्य बनते नज़र आते हैं। और मानसिक बेचैनी आपको बहुत है क्योंकि शनि वक्री है, तो शनि के वक्री चलते आपको फैसले बहुत ध्यान से लेने हैं, अपने नौकरी से रिलेटेड हों या लोन्स वगैरह लेने के लिए हों या बच्चों से रिलेटेड हों या कोई पढ़ाई अध्ययन विद्या के फैसले हों, बहुत सोच के लेना है। आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश नज़र आता है तो कृपया दूर रहें और अपना पीस बना कर रखें अपने घर में। फिलहाल आपको जो बेचैनियां हैं वो आते दिनों में थोड़ी रहेंगी तो सही, लेकिन काफ़ी स्थितियां इस महीने के एंड तक ठीक होने वाली हैं। तब तक आप अपने सूझबूझ से आगे बढ़ सकते हैं, सही फैसले सही डिसीजंस ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आप सजेशन ले सकते हैं अपने माता की या अपने विवाहित जीवन की, और मेरे ख्याल से तो माता की सजेशन आपको बहुत काम आएगी। आप यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं और अपनी तबीयत को ख़राब होने से बचाएं, चोटें वगैरह से बचें। कोई प्रॉपर्टी वगैरह से लेन देन लेना है तो थोड़ा रुक जाएं, अभी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, ये अगले महीने होगी। और तब तक आपको क्या करना है, गणेश जी की आराधना या हरे कृष्णा के जाप। तुला राशि, तुला राशि वालों, शुक्र के नीच के रहते हुए आपने बड़ी उठापटक देखी है। अनाप शनाप खर्चे और प्रेम संबंध खराब होना, अपनी हेल्थ खराब होना, और इन सब को झेला है आपने। बुध के कारण भी नए नए काम होते होते रुके आपके, और मंगल महाराज ने आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश मचाई या व्यावसायिक जीवन में, उससे भी आपकी मुक्ति अभी नहीं होती अगर मंगल का नक्षत्र नहीं बदल गया होता। आते दिनों में सोमवार से लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में सूर्य के सिंह का होने से आपको काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इनसे मुक्ति मिलेगी। आपके कई सारे कार्य मानसिक भी हो जाएंगे। इच्छा पूर्ति का समय है। पब्लिक रिलेटेड इमेज आपकी अच्छी होगी। बहुत दिनों से आप केसेस विवाद से अकेले ही उलझ रहे थे, अब आपको गवर्नमेंट का साथ या आपके पेपरबाजी वगैरह का सपोर्ट मिल जाएगा। आते धन में बाधाएं आपने देखी हैं और साथ साथ आपके परिवार का मनमुटाव भी आपने देखा है, खासकर पिता का या इमीडिएट फैमिली का। आपके शनि के वक्री होने की वजह से मानसिक बेचैनी या बच्चों से अनबन, या आपने ऐसा भी समय देखा जिसमें आपके विरोधी कई सारे उठ खड़े हुए जिससे आप बहुत ज़्यादा तड़पे, लेकिन आपने फिर भी उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया। ये आपकी समझदारी है और आपको ऐसे ही चलना है आगे। आपकी तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचना है, और आपको कोई भी फैसला अपने से रिलेटेड जब लेना है तो बहुत संभल के, सोच विचार के और किसी एक की सलाह लेकर चलना है। अब चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको कहती है कि आपको फिर भी सपोर्ट रहेगा। पैसों के लिए केस विवाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई काम और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय यह है कि गलत व्यक्तियों के साथ बिजनेस मत करो। वृश्चिक राशि, उठापटक के ज़माने में गुस्सा चढ़ जाना और मानसिक बेचैनी होना, तबीयत खराब होना, ये सब अगर ज़्यादा सिर पर हावी हो जाए तो फैसले गलत हो जाते हैं। और शनि के वक्री चलने की वजह से आपकी भागम भाग
बेचैनियाँ बच्चों के लिए और कई सारे काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रुक जाना, आपकी माता पक्ष की तबीयत खराब होना, उत्साह में कमी आना और थोड़ा सा वीक फील होना, ये भी आप झेल रहे हैं। इनमें पहले ज़्यादा बढ़ोतरी थी, अब पहले से काफ़ी बेहतर है। आते दिनों में आपके सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड, पेपरबाजी से रिलेटेड और कोई नौकरी वगैरह से रिलेटेड, इंक्रीमेंट ओहदे से रिलेटेड बन जाते हैं तो आपको एक तरफा शांति तो अवश्य मिलेगी। कुछ काम विदेशों से रिलेटेड अभी भी अटके हुए हैं और कुछ कार्य आपके ऐसे जिनमें आप स्वतः के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं वो अभी अटका ही हुआ है और जिसके चलते आपको गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। आपके परिवार के साथ फिर भी अच्छे रिलेशन हैं, उसको कैश कीजिए और आते दिनों में जो धन नहीं आ रहा था उसके लिए जद्दोजहद जारी रखें। आपके धन आने की भी प्रक्रिया पूर्ण होगी और जो काम आप हाथ में लेंगे वो करके दिखाएंगे पूरा, ये मैं आपको श्योरिटी से बोलती हूँ। आपकी माता पक्ष की तबीयत और आपके घरेलू हालात ये आपको खुद मैनेज करने हैं और अपने बच्चों के साथ भी बना के रखना है और उनकी स्टडी और अपनी स्टडी के लिए सही फैसले आप ही को लेने हैं जो कि आप लेंगे और आपकी सूझबूझ फिर भी कायम रहेगी। बेस्ट उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए कि आप अपने परिवार के साथ मिल के चलें। आपका परिवार ही आपका सेवियर है और अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालें। कोई ब्लड रिलेटेड समस्याएं, चोटें, एक्सीडेंट वगैरह, ऑपरेशंस, इनसे भी बचना है आपको और ये सब के लिए काफ़ी है हनुमान चालीसा। धनु राशि वालों के लिए कई फैसले होते होते रुक गए हैं। देखिए, अब वर वधू का चयन रुक गया है। मंगल महाराज बैठ गए सप्तम भाव में, उन्होंने डक्का लगा दिया। मंगल महाराज ने कामकाज को भी डक्का लगाया। आपके फैसले गलत हो रहे हैं, आपकी सोच गलत हो रही है, आपकी एग्रेसिवनेस तो कम हो गई कल से, लेकिन अब आपके भाग्य में जब आएंगे तब आपको सही फैसले लेकर आगे बढ़ जाना है। चाहे शादी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कामकाज हो, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज हो, चाहे आपके नसीब को आगे बढ़ाने वाली स्थिति हो। अब ये कौन सोचेगा? आपकी माता, क्योंकि आपकी माता जो सलाह देगी वो बेस्ट रहेगा। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जितने काम आपके बन रहे थे, बनते बनते कार्यों में बाधाएं आ रही हैं जो आपको विचलित करती हैं। वैसे बता दूं कि आपकी हिम्मत हौसले की दाद देनी पड़ेगी। फिर भी अभी जो भी काम आधे अधूरे हैं उनके लिए घबराइए नहीं। बस इसी सप्ताह में आपको रास्ते नज़र आएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रेम संबंध ना करें तो अच्छा है और हो तो स्पेस बना के रखें जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे। बच्चों से रिलेटेड अगर आपको फैसले लेने हैं तो ये सप्ताह ठीक नहीं है, फिर भी आगे तो बढ़ना ही होता है। तो हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा करें और फिर जो हनुमान जी के आगे प्रार्थना करके कोई भी फैसला अपनी विद्या, पढ़ाई, अपने मित्रों से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड आप ले सकते हैं। व्यवसाय बढ़ाने का अभी समय नहीं है और केसेस विवाद में हाथ डालने का भी अभी समय नहीं है। इसलिए इस सप्ताह में आपको बहुत संभल कर चलना है। खुशियों की बारात आ जाएगी आपके घर में जब भाग्येश भाग्य में आएंगे। अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाएगा और काफ़ी काम होते नज़र आएंगे, लेकिन मन के अंदर मन की बातें मत रहें। वो गाना सुना है ना, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, वो ना कहिए। आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है कि बात को मन में ना रखें, काम कीजिए और आगे बढ़िए। मकर राशि वालों, कई कार्य बनते बनते शनि ने, आपके लग्नेश ने बाधा डाल दी। अब क्या कहेंगे आप, ये तो आप खुद ही हैं। आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी शारीरिक स्थिति है जो आपको सपोर्ट नहीं करती, आपका परिवार है। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क करना आना चाहिए और परिवार के साथ बिना कलह क्लेश किए आप फैसले एक से लेकर एक फैसले लेकर आगे बढ़ जाइए। अब देखिए, विरोधी मत खड़े कीजिए अपने साथ में, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप। और माता पक्ष की तबीयत भी संभालें।
कुछ काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे इस सप्ताह में। ऐसे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो कोई नया काम शुरू करना था गवर्नमेंट वगैरह के साथ तो उसका बीजारोपण हो जाएगा। विवाहित जीवन के साथी के साथ काम करना था तो उसका बीजारोपण हो जाएगा। और कोई भी काम आगे आने वाला करना था तो उसके लिए भी आपको नज़र आएगा कि अब ये काम मैं आगे कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत जो अटकाव है मंगल महाराज के कारण और आपके ही लग्नेश के कारण, उसके लिए महामृत्युंजय के जप करना अनिवार्य रहेगा, जिससे धन वन खुलेगा। अदरवाइज धन भी आता दिखाई नहीं देता मुझे, इसलिए आपको हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय करना अनिवार्य रहेगा। आपके परिवार में अगर कोई आपके साथ छल कपट करता भी है, थोड़ा नज़रअंदाज करके और गलत लोगों को अपने कोई भी कार्य में शामिल न करके अपने फैसले सही रखें तो आपकी बोलचाल की जो गरिमा है वो भी बनी रहेगी, अदरवाइज़ गरिमा नहीं रहेगी। विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट है और उन्हीं के कारण आप अच्छे फैसले भी ले पा रहे हैं। यात्राओं से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपनी हिम्मत से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, तो उनको पूर्ण सहयोग दीजिए, वो ही आपको पैसा वगैरह लाने में मदद करेंगे। और आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय क्या है? प्रैक्टिकल उपाय ये है कि आपको अपने फैसले सही करने के लिए अपने परिवार का सपोर्ट लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों, कई फैसले होते होते आपके अटक गए। अब ये बात क्यों ऐसी हुई? अच्छी भली गाड़ी चल रही थी कि शनि ने फिर रोक लगाई। आपके खर्चे भी हुए अनाप शनाप और आपको उसमें हाथ में कुछ आया नहीं, आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। परिवार वाले अलग आपसे अनबन करके बैठे थे और कुछ काम आपके होते होते रुक गए। आपको मानसिक बेचैनी बहुत है कि मेरा पैसा भी लग गया है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है और मेरे परिवार का हाल बुरा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं? अब देखिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है, बस आपको फैसले सही लेने हैं। और अगर आप वर वधू के चयन के लिए भी बेचैन हैं तो वो भी आपका चयन अच्छा हो सकता है इन दिनों। आते दिनों में आप 31 अक्टूबर के बाद शादी वगैरह के भी फैसले ले सकते हैं। बोलचाल की भाषा कटु ना करें और अपने परिवार के साथ बना कर रखें तो सब ठीक रहेगा। अनाप शनाप खर्चों पर भी कंट्रोल लगाएं और जो भी कार्य आपके नहीं बनते, जैसे बच्चों से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या ऐसे काम जिसमें आपको मित्रों का सहयोग चाहिए या नौकरी वगैरह चाहिए, तो इसमें है गुरु का सपोर्ट। आपको थोड़ा बहुत बस पुश करने की अब ज़रूरत पड़ेगी और आपके काम आपके द्वारे खड़े रहेंगे, इसलिए ज़्यादा बेचैन ना हो। गलत फैसले, गलत लोगों से हाथ जोड़ना और गलत हो के चूक जाना, ये राहु करवाता है लग्न में बैठकर। इसलिए श्री राम एक सफ़ेद पेपर पे लिख सकते हैं और हनुमान जी के साथ रख सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल रहिए और कोई भूल ऐसी न करें जो खुली आंखों से की जाती है और बाद में पछताता है इंसान। इसलिए आप जो हैं हर प्रकार से अपने फैसलों के लिए सजग रहें। बेस्ट क्या है आपके लिए? बेस्ट है कि आप सलाह लें अपने परिवार की, आप सलाह लें अपने विवाहित जीवन की, आप सलाह ले सकते हैं अपने व्यावसायिक पार्टनर की और आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि, बहुत ज़्यादा आप में कटुता आ गई, जो आपने गलत फैसले ले लिए वक्री शनि में। आपको पता होना चाहिए कि आपके विवाहित जीवन के साथी और माता पक्ष दोनों बहुत बेचैन हैं, घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आप खुद भी डामाडोल हैं। इन सब में सपोर्टिव है आप ही के लग्नेश गुरु, जो आपको इन के इन प्रकारेण बचाते हैं और आपकी सूझबूझ, आपके विचार, आपके फैसले ही आपको बचाते हैं। इसलिए आप अपने फैसलों पर अड़िग रहें और सभी के साथ अच्छा करें, सात्विकता से रहें, तो आपके काम दुआओं से बनेंगे। दुआएं लेना सीखिए इन दिनों और आप अपने परिवार के साथ कटुता न करें। नया काम शुरू करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी तो गणेश जी की आराधना करें और इसके साथ शिव जी को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। नई नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है। सरकारी दरबारी कामों से आपको सपोर्ट, पेपरबाजी वगैरह आपकी परफेक्ट हो जाएगी कि कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी पोस्ट आपको मिल सकती है और आपको सपोर्ट गवर्नमेंट का मिल सकता है। वहीं पर आपके विदेश रिलेटेड कामों में जो नुकसान हो रहे थे वो भी
आप उससे बचेंगे। और आपको जो घर में बेचैनी थी कि घर आओ तो घर में बेचैनी हो जाती है, बाहर जाओ तो बाहर बेचैनी हो जाती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके घर के हालात ठीक करने पड़ेंगे। कुछ चुप रह के आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जितना चुप रहेंगे उतना आपका संचित धन भी बनेगा, कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। यात्राओं पर जाएं तो व्यवसाय की बात करें तो बहुत संभल के और अपनी तबीयत भी संभालें, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचें और हर प्रकार से शांत रहने के लिए पानी ज़्यादा पिएं और बच्चों की सलाह लें, बच्चों को खुश रखें, तो आपके कई सारे काम अपने आप ही स्वतः ही हो जाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, आपके फैसले भी सही रहेंगे। इस सप्ताह में आपके अच्छे फैसले बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड हो सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।